नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं न्यूज एट 8। तो मोदी सरकार ने संसद के 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। ये सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा, लेकिन सरकार ने ये साफ नहीं किया है कि ये सत्र किस लिए बुलाया गया है। यही कारण है कि अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है कि आखिर ये सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ज़्यादा अटकलें इसलिए भी हैं क्योंकि ये चुनावी साल है और 3 महीने में ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं 8 महीने में लोकसभा का चुनाव भी है। तो आपको बता दें, विशेष सत्र का ऐलान करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा है, संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के दौरान होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं। और संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। पहले एक समय ऐसा आता था कि जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था, मेंबर्स है। आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के। मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। जब जानकारी देगी तो उस पर हम कमेंट करेंगे। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्योहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो ये किस आधार पे बुलवाया जा रहा है? विपक्षी दलों के गठबंधन INDI इंडिया की तीसरी बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। ये बैठक कल भी जारी रहेगी। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया। कल यानी 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से आधिकारिक बैठक शुरू होगी। बैठक में गठबंधन का लोगो, संयोजक पर फैसला लिया जा सकता है। सबसे अहम सवाल है सीट बंटवारे को लेकर। INDI में शामिल दल कई राज्यों में एक दूसरे के विरोधी हैं। बैठक से पहले आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक को लेकर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि मुंबई में आए इन लोगों का एजेंडा सिर्फ प्रधानमंत्री को हटाना है। सिर्फ एक सवाल सर पूछना चाहेंगे डीसीएम सर, एक ही सवाल। जो पहली बैठक हुई वो पटना में हुई, जो दूसरी बैठक थी वो बेंगलुरु में हुई, अब जो मुंबई में तीसरी बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज यहाँ पर आप लोगों के एजेंडा में क्या कुछ? नहीं, बैठक होगी। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले बार जब हम लोगों की सरकार बनी थी बिहार में, तभी ये हम लोगों ने बात कही थी कि देश भर के ऑपोजिशन को एक करना है। अब तीसरी बैठक बॉम्बे में है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसको देखते हुए हम लोग जो है निर्णय जो है वो लेंगे कि आगे कैसे हम लोगों को बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि फैसला किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें एजेंडा है, वो आएगा सामने। बिल्कुल। अब मुंबई में 3rd फेज की बैठक है। 31 और 1 तारीख को ये बैठक यहाँ की जाएगी। हम बैठक के जहाँ होनी है उस स्थान पर खड़े, और इस बैठक में आगे का क्या एजेंडा रहेगा इस गठबंधन का, कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं और कौन से वो मुख्य समाधान हैं उन मुद्दों के जो लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच कैसे जाएंगे? पब्लिक रैली करेंगे या एक एक देश के नागरिक का, हर परिवार का दरवाज़ा खटखटाकर एक बेहतर भारत, एक भारत देश को कैसे आगे तरक्की की राह पे ले जाया जाए, उसका ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। इन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा होगी। ये जो इंडी अलायंस तैयार किया है, इसका
कोई असर होने वाला नहीं है। ये सारे लोग मुंबई में आए हैं, इनका केवल एक एजेंडा है, मोदी जी को हटाओ। और ये एजेंडा क्यों है? क्योंकि सारी परिवारवादी पार्टियों की दुकानों को ताला लगाने का काम मोदी जी के कारण हो रहा है। जो पार्टियां इनके परिवार की सेवा करती थी, उन पार्टियों को लोग नकार रहे हैं, और जो पूरे देश को परिवार समझकर देश की सेवा करते हैं, ऐसे मोदी जी को देश स्वीकार रहा है। और इसी डर से ये सारे लोग एकत्रित आए हैं। इनके पास न नेता है, न नीति है, न नियत है। तो मुंबई में एक और विपक्षी गठबंधन की बैठक हो रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने महायुति गठबंधन के सहयोगियों के लिए आज रात्रि भोज का आयोजन किया है। इसमें बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता मौजूद हैं। आज और कल दोनों दिन बैठकें होंगी। इस बैठक के लिए पूरे राज्य से नेताओं को बुलाया गया। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बैठक के लिए मुंबई में पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, उस पर लिखा है मिशन 48। मुख्यमंत्री शिंदे ने विपक्ष की बैठक पर कहा है कि आज एक इंसान के खिलाफ सब एक हुए, लेकिन 2024 में देश फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। नौ और 10 सितंबर को होने जा रही G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में भव्य तैयारियां चल रही हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता और राजनयिक जो हैं वो दिल्ली में जुटेंगे। तो दिल्ली के ताज होटल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। ललित होटल में कनाडा और जापान के प्रधानमंत्री रुक रहे हैं। जिन 2 कमरों में ये लोग रुकेंगे, वहाँ बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है। इस दौरान बेहद कड़ी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकेंगे किस तरह से हेलीकॉप्टर्स लगातार वहाँ पर ये व्यंजनों के आप दृश्य देख सकते हैं। लेकिन यस, और अब ये तस्वीर देखेंगे किस तरह से इमरजेंसी में अगर हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना पड़े तो उसकी एक तरह से रिहर्सल चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत को ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता मिली है जब दुनिया के लिए भारत की अहमियत बहुत बढ़ गई है। और G20 को लेकर दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल चल रही है और दिल्ली में ली मेरिडियन होटल में ऊपर हेलीकॉप्टर से ड्रिल की जा रही है। देखते हैं सुरक्षा के इंतजाम। G20 की सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं वो तमाम सारे मॉक ड्रिल दिल्ली के अलग अलग जगहों पर कर रही हैं। सड़क से लेकर आसमान तक में मॉक ड्रिल हो रहा है, क्योंकि 5 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक सुरक्षा के लिहाज से VVIPs मूवमेंट रहेंगी। तो इसी के चलते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कोई भी तरीके का कोताही नहीं रहने देना चाहती हैं। मैं इस वक्त ली मेरिडियन जो कि होटल है, 5 सितारा होटल है दिल्ली का, उसके ठीक सामने खड़ा हूं। आज ली मेरिडियन होटल के ऊपर भी हेलीकॉप्टर मंडराते देखा गया। बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात को कंफर्म किया कि एक मॉक ड्रिल था, क्योंकि ऐसे जो होटल हैं उसमें तमाम सारे VVIPs का मूवमेंट रहेगा। तमाम सारे 5 स्टार होटलों में राष्ट्राध्यक्ष रुके हुए हैं, तो इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरीके की सुरक्षा से संबंधित ढिलवाही नहीं बरतना चाहती हैं। और यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर और दिल्ली पुलिस जो कि नोडल सुरक्षा एजेंसी है G20 के लिहाज से, वो सारे लोग अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा जो सुरक्षा दस्ते हैं वो CRPF की तरफ से तैनात किया गया है। जहां पर सुरक्षा एजेंसियां मना करें कि यहां पर नहीं जाना है तो राष्ट्रहित में उस जगह पर बिल्कुल न जाएं। 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली के एरिया में आने से भी बचें। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर घूम रहा है। ये वीडियो विक्रम लैंडर के इमेज कैमरे से शूट किया गया है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इसरो ने
वीडियो को ट्वीट कर लिखा है कि प्रज्ञान रोवर चंदा मामा पर अटखेलियां कर रहा है। लैंडर विक्रम उसे ऐसे देख रहा है जैसे मां अपने बच्चे को खेलते हुए प्यार से देखती है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की इमारत में लगी भीषण आग से 73 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। 5 मंजिला इमारत में लगी आग पर अब काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। आग के असर से पूरी इमारत काली सी पड़ गई और लगातार धुआं उठ रहा है।